Good morning, student. Today I explain a poem to you, Going Downhill on a Bicycle, which is written by H.C. Biching. Now I explain a poem to you. In this poem, the poet records one of his experience. इस poem में जो कवि है वो अपने experience में से अपने अनुभवों में से एक अनुभव हमारे साथ share करना चाहता है. द पोइट वॉज देन अ बॉय. वो कहता है कि जो कवि है उस समय एक लड़का था. ही वेंट अप इन अ हिल विद हिज बाईसाइकिल. वह बाईसाइकिल पर हिल पर चढ़ा. देन ही केम डाउन हिल ऑन हिज बाईसाइकिल. वो कहते जब उसने अपनी बाईसाइकिल पर पहाड़ी से उतराई की. एंड द पोइट फेल्ट एज इफ ही वर फ्लाइंग इन द एयर लाइक अ बर्ड. तो फिर कवि को यह महसूस हुआ कि वह एक पक्षी की भांति हवा में उड़ रहा है. इट वॉज एन एक्सपीरियंस ऑफ इमेंस जॉय. यह उसके जो बेहद खुशी वाला अनुभव था. द पोइट यूजेज हिज एक्सपीरियंस टू ब्रिंग आउट द मैसेज. वो कहते हैं पोइट अपने इस एक्सपीरियंस को अनुभव को इस्तेमाल करता हुआ हमें एक मैसेज संदेश देना चाहता है. ही सेज दैट हार्ड वर्क इज नेसेसरी टू जॉय टू ड्राइव द जॉयज. वो कहते हैं कि जो सफलता जो कड़ी मेहनत है वो हमें ज़रूरत है ताकि हम अपने जो जीवन में खुशियों को प्राप्त कर सकें. वन कैन enjoy the hard work ride on a hillside only after he told up to go upward. वो कहते हैं कि एक इंसान अपनी जो डाउनवर्ड राइड है वो उतराई का तभी मज़ा ले सकता है जब उसने मेहनत करके पहाड़ी के ऊपर चढ़ा हो. नाउ आई एक्सप्लेन द पॉइंट. With lifted feet, hands still, I am poised and down the hill. कवि एक साइकिल पर सवार होकर पहाड़ी के नीचे उतरता हुआ चला जा रहा है. उसने अपने पैरों को साइकिल के पैडलों के ऊपर हवा में उठाया हुआ था. Dart with a heedful mind, the air goes by in a wind. वो कहता है कि अर्थात उसके साइकिल चलाने का कोई यत्न नहीं करना पड़ रहा. उसके हाथ भी आराम की स्थिति में है. उसने केवल साइकिल के ऊपर अपना संतुलन बनाया हुआ था. वह तीर की भांति पहाड़ी के नीचे उतरता चला जा रहा था किंतु उसका मन पूरी तरह सचेत था. द एयर गोज बाय इन अ विंड. वो कहता है कि जो हवा है वो उसके शरीर को स्पर्श करती हुई तेजी से चली जा रही है. स्विफ्टर एंड येट मोर स्विफ्टर. वो कहता है कि कभी साइकिल की गति तेज और तेज होती जाती है. टिल द हार्ट विद द माइटी लिफ्ट. अंत में साइकिल की गति इतनी तेज हो गई है कि कवि का दिल जोर जोर से नाचना शुरू कर देता है. मेक्स द लंग्स लाफ, थ्रोट क्राई. वो कहता है उसके फेफड़ों में हंसी भर आती है और उसका कंठ किलकारियों से भर उठता है. ओ बर्ड, सी बर्ड आई फ्लाई. वो कवि एक पक्षी को संबोधित करते हुए कहता है, अरे पक्षी देखो मैं भी उड़ रहा हूँ. इज दिस योर जॉय. वो कहता है कवि पक्षी को संबोधित करते हुए कहता है कि क्या ये तेरी खुशी यही है. अरे ओ बर्ड, देन दो आई दो अ बॉय. वो कहता है कि क्या तेरी यही खुशी है. अरे पक्षी, तो फिर यद्यपि मैं एक नन्हा लड़का हूँ. फॉर गोल्डन मोमेंट शेयर. वो कहता है कि मैं एक सुनहरी पल के लिए उसी हवाई जीवन का आनंद मना रहा हूँ. योर फेदरी लाइफ इन द एयर. वो कहता है जिसका तुम हवा में अपने परों के द्वारा उड़कर मनाते हो. से हार्ट इज देयर
ought like this, in a world that is full of bliss. 'Tis more than skating bound, steel shod to the level ground. वो कहता है कवि इसमें अपने दिल से पूछता है कि क्या संसार में कोई चीज़ इस जैसी हो सकती है जो कि परम आनंद से भरी हुई हो। कवि कहता है कि उसकी साइकिल की सवारी स्केटिंग की अपेक्षा अधिक आनंदमय है, जिसमें स्टील की खुरियां लगाई हुई धरती के साथ बंधे रहना पड़ता है। अर्थात स्केटिंग करने में से हवा में उड़ने का वह आनंद प्राप्त नहीं होता जो कि साइकिल पर सवार होकर पहाड़ी से नीचे उतरते हुए अनुभव किया जा सकता है। Speed slackens, now I float a while in my airy boat, till when the wheels scarce gravel, my feet to the treadless fall. वो जब कभी पहाड़ी के नीचे पहुंच जाता है तो उसकी साइकिल की गति कम हो जाती है। A while in my airy boat, वो कहता है कवि की थोड़ी देर के लिए अपनी हवाई किश्ती में तैरता रहता है। Till when the wheels scarce travel, अंत में उसकी साइकिल के पहिए मुश्किल से आगे बढ़ पाते हैं। My feet to the treadless fall, वो कहते हैं फिर कवि के पैर साइकिल के पैडलों के ऊपर आ टिकते हैं। Alas that the longest hill must end in vale, but still who climbs with toil, wherever shall find wings waiting there. कवि इस बात पर शोक प्रकट करते हुए कहता है कि लंबी से लंबी पहाड़ी भी किसी न किसी घाटी में जाकर अवश्य मिलती है, समाप्त हो जाती है। वो कहते हैं मस्ट एंड इन वेल, समाप्त हो जाती है, बट स्टिल परंतु Who climbs with toll wherever, वो कहता है कि किंतु फिर भी जो व्यक्ति परिश्रम करके पहाड़ी पर चढ़ जाता है वह पहाड़ी के जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, वह देखेगा कि वहाँ उसकी प्रतीक्षा पंख कर रहे होंगे। अर्थात केवल परिश्रम करने के बाद ही मनुष्य को अपनी सफलताओं रूपी उड़ानों का आनंद प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स, नाउ आई एक्सप्लेन सेंट्रल आइडिया टू यू। दिस पोएम्स ब्रिंग्स आउट द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क। वो कहते हैं ये जो कविता है हमें जीवन में मेहनत करने के बारे में बताती है। वी कैन ड्राइव द जॉयज ऑफ लाइफ ओनली इफ वी वर्क हार्ड। वो कहता है हमें अपने जीवन में खुशियाँ तभी मिल सकती हैं, प्राप्त हो सकती हैं जब हमने कड़ी मेहनत की होगी। द फ्रूट ऑफ सक्सेस कैन बी रीप्ड ओनली आफ्टर हार्ड लेबर। वो कहता है कि सफलता का फल भी हमें तभी मिलता है जब हमने काफ़ी मेहनत की होगी। वी कैन इंजॉय द प्लेजर ऑफ डाउन राइड ओनली आफ्टर वी टोल्ड अपहिल। वो कहते हैं हमें जो नीचे उतराई, पहाड़ी से नीचे उतराई का आनंद तभी प्राप्त होगा जब हमने उस पहाड़ी को मेहनत से चढ़े होंगे। बट इवन वाइल इंजॉइंग द फ्रूट ऑफ आवर लेबर वी मस्ट बी वॉचफुल। वो कहता है अगर हमने अपने जीवन में मेहनत के फल को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमने कड़ी मेहनत की होगी। वी मस्ट बी वॉचफुल, हमें चौकस रहने की आवश्यकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।